नमस्कार दोस्तों। आज 4 फरवरी है और आज के द हिंदू में क्या और क्यों पढ़ें इसे लेके हम फिर से हाजिर हैं। आज जो पहली न्यूज है वह है बैंकिंग सेक्टर रिमेन्स स्टेबल रिसिलियंट सेज आरबीआई एमिड अडानी एम्बार्गो को, है ना। आपने देखा होगा कि अंबानी के शेयर जो हैं उनके प्राइस जो हैं वो काफ़ी गिर चुके हैं, लेकिन उसके बाद आरबीआई ने कहा है कि बैंकिंग सेक्टर में बहुत ज़्यादा कोई चिंता की बात नहीं है ना। इसी पे इन्होंने पूरा कहा है और आप इसे देख सकते हैं। देखिए क्या है, ये क्या होता है, मैं थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूँ किस प्रकार के मामले होते हैं। मान लीजिए कि आपने एक कंपनी खोली, ठीक है, इसे आप ध्यान से समझिएगा। आपने एक कंपनी खोली और आपने कंपनी जब खोली तो आपके पास आपने अपने सभी लोगों से मिला जुला के एक कंपनी स्टेबल कर ली। अब आपके पास पूंजी नहीं है। अब पूंजी नहीं है तो आपने किसी से कहा कि मुझे पूंजी दे दीजिए, जो शुरुआत में है ना। तो शुरुआत में जो पूंजी लगाता है आपकी कंपनी में वो काफ़ी एक तरीके से एंजल फंडर कहते हैं या सीड फंडिंग कहते हैं। वो ऐसा होता है जैसे कि डूबने के चांसेस होते हैं, है ना। वो कंपनी में आपने अपनी कंपनी खड़ी करी है, वो उसने नहीं करी है ना, तो वो डूबने के चांसेस होते हुए कहता है कि भाई आप शेयर दे दो मुझे, या तो इंटरेस्ट दे दो। इंटरेस्ट तो आप दे नहीं पाएंगे, तो वो कहता है शेयर दे दो आप मुझे 5% शेयर दे दो, उसके बदले में मैं 10 करोड़ रुपये आपको दे दूंगा, ठीक है। तो आपने कंपनी ठीक ठाक खड़ी करी थी तो उसने 10 करोड़ रुपये आपको 5% शेयर के बदले दे दिया। मतलब आपकी कंपनी का वैल्यूएशन उसने कितना लगाया, 5% के लिए 10 करोड़, तो 10% के लिए 20 करोड़, है ना। और 100% के लिए 200 करोड़ की कंपनी आपकी बन गई। आप यहाँ पे देखिए, आपने कुछ भी नहीं अभी कमाया है, लेकिन आपकी कंपनी 200 करोड़ की बन गई। आपके पास अब बच गए 95% शेयर, ठीक है। अब इसके बाद एक कंपनी और आती है, आपको और पूंजी की आवश्यकता होती है, और अब कंपनी 10 करोड़ रुपए के साथ अच्छा खासा रन कर रही है। अब एक कंपनी और आती है, यहाँ पे ए कंपनी आई थी, यहाँ पे बी कंपनी आती है। बी कंपनी आती है और कहती है कि मैं आपके उसमें ले सकता हूँ, मतलब आप में पैसा लगा सकता हूँ, लेकिन मुझे भी 5% शेयर दे दो। अब 5% शेयर की बात जब होती है तो कहता है 5% शेयर के लिए मैं 100 करोड़ रुपये आपको दे सकता हूँ, ठीक है। अभी इसने देखिए 5% शेयर 10 करोड़ में खरीदा था, अब 5% के लिए आपको 100 करोड़ रुपये दे रहा है, तो आपकी कंपनी की वैल्यूएशन कितनी हो गई, 2000 करोड़ की हो गई, ठीक है। आपकी कंपनी में लगा है 10 करोड़ और 100 करोड़, 110 करोड़ की पूंजी लगी है, लेकिन आपकी कंपनी की वैल्यूएशन कितनी है, 2000 करोड़ की। अब यह समझिए आपकी कंपनी 2000 करोड़ की है और अचानक से इसने 5% शेयर जो 100 करोड़ में लिए थे, है ना, या सॉरी इसने जो 10 करोड़ में लिए थे, इसने अपने 5% शेयर 50 करोड़ में बेच दिए। कितने में बेच दिए, 50 करोड़ में। तो यहां पे 100 करोड़ में इसने खरीदा था, इसने 5% शेयर कितने में बेच दिए, 50 करोड़ में। इसको फायदा हो गया 10 से 40 करोड़ का, क्योंकि अब ये जान रहा था कि अब ये कंपनी बहुत ऊपर नहीं जाएगी, तो इसने 40 करोड़ का फायदा लेके शेयर बेच दिए। आपकी कंपनी का वैल्यूएशन कितना हो गया, 1000 करोड़ का। मतलब 2000 करोड़ की कंपनी सीधे कितने में पहुंच गई, 1000 करोड़ में। यहां पे बैंक का कोई मतलब ही नहीं है। अभी बैंक से जो ऋण लिया था वो वास्तविक मूल्य पे होता है, वो रियल चीज़ों पे होता है। ये तो बाजार के हिसाब से आपकी कंपनी यहाँ पे रन कर रही थी। आपकी कंपनी 2000 करोड़ को, आप यहाँ पे अडानी है, आपका 1000 करोड़ का घाटा हो गया। क्या रियल में आपका घाटा हुआ है, मतलब घाटा तो हुआ है, कंपनी का वैल्यूएशन कम हो गया है, नो डाउट। तो इसी प्रकार से आप यह ध्यान रखें कि फिनेंशियल सेक्टर में जो पैसे लगे हुए हैं वो रियल, मतलब रियल जो एक्चुअल में प्राइस है कंपनी के उस पे लगे हुए हैं, है ना। ध्यान रखिए कि उस कंपनी का जो मार्केट वैल्यू है उस पर बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगा हुआ है। इसलिए आप कुछ दिन इंतजार करिए, आप आसानी से इसे समझ पाएंगे। रेलवेज टू रैम्प अप बुकिंग कैपेसिटी फ्रॉम 25,000 to
6.25 लाख टिकट पर मिनट, है ना। एक मिनट में अब 2,25,000 टिकट बुक हो सकेंगे। इससे क्या होगा कि आसानी से टिकट बुक करने में किसी को परेशानी नहीं होगी, और इसी पे थोड़ा सा बात किया गया है, तो आप इसे देख लेंगे। इसके बाद जो अगली न्यूज़ है, 19 फैमिली शिफ्टेड आफ्टर हाउसेस इन जम्मू कश्मीर विलेज। अब यहाँ पे देखिए कि यदि आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और यहाँ असम, ये पूरी लाइन मतलब कहीं ना कहीं दरक रही है। ये जो जोन है, ये हम जानते हैं कि एशियन प्लेट में इंडियन प्लेट जाके मर्ज हुई है। अब ये समझिए कि एक सिचुएशन यदि क्रिएट होता है, भूकंप जोन 5 में आता है, सबसे लास्ट वाले भूकंप जोन में आता है, यदि इस जोन में कोई हलचल होती है तो पूरा उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, नेपाल का क्षेत्र, बिहार का ऊपरी भाग, है ना, और पश्चिम बंगाल का क्षेत्र, सिक्किम, गुवाहाटी, मतलब असम, ये पूरा पूर्वोत्तर, ये सब प्रभावित होंगे। तो इसके लिए हमें ध्यान रखना पड़ेगा, और आप ज्योग्राफी में जाके इंडियन और यूरेशियन प्लेट के टकराने का कारण या वहाँ हिमालय की संरचना, इसके बारे में आप लोग पढ़ लेंगे, ठीक है, तो ये बेहतर हो जाएगा। उसके बाद है लिटिल टू सेलिब्रेट श्रीलंका एट 75 ईयर हो चुके हैं। फरवरी 4, 1948 को इंडिपेंडेंट हुआ था, है ना। तो उसी पे बात की गई है कि किस तरीके से वाई हैज द श्रीलंकन गवर्नमेंट डिसाइडेड टू हैव एन एक्सपेंसिव ऑफिशियल सेलिब्रेशन। द कंट्री इज फेसिंग ruinous economic collapse and thousands of poor citizens could be facing starvation। भूखमरी के शिकार हो रहे हैं। So why waste so much public money when there is absolutely nothing to celebrate as achievement after independence। तो इसी पे बात की गई है, श्रीलंका की स्थिति पे बात की गई, 75 ईयर में क्या हासिल किया है उसने, तो इसी पे बात की गई। तो आप इसे पढ़ लें तो थोड़ा श्रीलंका के बारे में आप जान जाएंगे। इसके बाद है चार्जशीट स्क्रूटनी इज नॉट ए केस ऑफ प्राइंग आइज, है ना। यहाँ पे चार्जशीट, द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया रीच द ऑलमोस्ट लास्ट फ्रंटियर ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन एग्रीइंग लाइव टेलीकास्ट ऑफ सम इट्स हियरिंग। अभी आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने लाइव टेलीकास्ट करना शुरू कर दिया है, जो कार्रवाई चलती है उसका लाइव टेलीकास्ट होता है ना। इसी प्रकार से और चीज़ें हैं कि द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया स्टेटमेंट दैट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जजमेंट विल नाउ be translated in 4 languages, Hindi, Gujarati, Odia and Tamil, as the English language on its legal avatar is not comprehensive। 99.9% ऑफ सिटीजन वो जान ही नहीं पाते हैं, है ना। तो इसी प्रकार से ये कहा गया है कि जो मतलब चार्जशीट है, चार्जशीट स्क्रूटनी है ना, इज नॉट ए केस ऑफ प्रायरिंग आइज। मतलब आपने सुना होगा कि कुछ ही दिन पहले ये कहा गया था कि जो चार्जशीट है वो सार्वजनिक वो नहीं है, वो प्राइवेट डॉक्यूमेंट है। क्या है? प्राइवेट डॉक्यूमेंट है, ठीक है। तो इसी पे बात की गई है कि किस प्रकार से लोगों को मतलब जो लीगल है या विधिक न्याय जो है वो किस प्रकार से मिले, और इनके लिए क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं, इस पे बात की गई है। कौन कौन से पारदर्शिता लाने के लिए, एक्चुअल में ये कहना चाह रहा हूँ कि न्यायालयों की कार्य प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं, साथ ही साथ लोगों के अधिकारों की रक्षा किस किस प्रकार से की जा रही है, इसके बारे में पूरी बात इसमें की गई है, ठीक है। उसके बाद है मोर फंड ऑफ NREGS इफ नीडेड से मिनिस्ट्री, है ना, पेज नंबर 9 पे, ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया है कि यदि जरूरत हुई तो हम मनरेगा के लिए मोर फंड्स देंगे। आपने देखा होगा कि जो है 33% कम कर दिया गया था, और द बजट एलोकेटेड 60,000 करोड़ फॉर NREGS फॉर 23-24, दैट इज 18% लोअर देन द 73,000 करोड़ एस्टिमेटेड, है ना। तो ये देखना है कि जो एक स्कीम है ग्रामीण, उसको कम कर दिया गया है, और यदि ज़रूरत हुई, इसका विरोध किया गया तो ज़रूरत हुई तो कहा, मंत्रालय ने कहा है कि इसको हम और बढ़ा देंगे। तो आपको मनरेगा के बारे में जानना है कि क्या है, साथ ही साथ ये जानना है कि इससे क्या बदलाव आए हैं जो ग्रामीण सेक्टर में
जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें सामाजिक आर्थिक स्तर पे क्या बदलाव आए हैं, कि क्या इन्हें चलाए रखना चाहिए या इसको धीरे धीरे करके खत्म कर देना चाहिए। ठीक है, तो आप इसे देखेंगे। इसके बाद इंडिया टू शोकेस सक्सेस इन रूरल एंड आर्कियोलॉजिकल टूरिज्म एट G20, पेज नंबर 10 पे, है ना। यहाँ पे इंडिया टू शोकेस सक्सेस इन रूरल एंड आर्कियोलॉजिकल टूरिज्म एट G20। ठीक है, द लाडपुरा खास विलेज ऑफ मध्य प्रदेश, खोनोमा विलेज ऑफ नागालैंड, हेरिटेज साइट्स लाइक धोलावीरा will be showcased as success story of rural and archaeological tourism by India during the first tourism working group meeting of G20 nation to be held in the run of Kutch, है ना। तो ये फरवरी 7 और 9 को ये चीज़ें हटेंगी और इसी पे कुछ कुछ जगहों के नाम दिए गए हैं। आपको देखना है, लाडपुरा खास विलेज 1 मध्य प्रदेश में है, खोनोमा विलेज 2 क्यों इंपॉर्टेंट है, धोलावीरा 3। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको देखनी है और ये क्यों इंपॉर्टेंट है इसको आपको नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, इसके बाद जो है SC रिफ्यूजेज टू रेफर कन्वर्जन इशू टू लॉ कमीशन, है ना। यहाँ पे पेज नंबर 10 में ही है, पेज नंबर 10 पे ही है। SC रिफ्यूज टू रेफर कन्वर्जन, है ना, जो धर्म परिवर्तन है उसी पे जो रेफर है उसमें इशू टू लॉ कमीशन, है ना, रेफर कन्वर्जन इशू टू लॉ कमीशन को देने की बात को ये सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है ना। तो आपको क्या देखना है, विधि आयोग क्या होता है, क्यों गठन किया जाता है और इसके कार्य क्या होते हैं। ठीक है, तो आपको ये वर्ड सर्च करना है और इसके बारे में 3 से 4 लाइन में लिख लेना है। ठीक है, इसके बाद है एंटनी ब्लिंकन पोस्टपोन चाइना विजिट आफ्टर स्पाई बैलून इज डिटेक्टेड ओवर US, है ना। एंटनी ब्लिंकन जाने वाले होंगे और उन्होंने एक बैलून है अभी अमेरिका के उसमें, तो ये जब अमेरिका और कनाडा द्वारा कहा गया कि ये चीन का बैलून है, तो इस पर यह कहा गया कि इसको मार के क्यों नहीं गिराया जा रहा है। तो कहा जा रहा है कि ये जिन क्षेत्रों में गिर रहा है वो संवेदनशील क्षेत्र हैं, यदि हम मार के गिराते हैं तो इनका मलबा यदि उन संवेदनशील क्षेत्रों में गिरा तो ये खतरनाक हो सकता है, इसके कारण से ऐसा नहीं किया जा रहा है। तो ये एक नया मोड़ आ गया है चीन और अमेरिका के विवाद में, या एक तरीके से तनातनी में एक और पॉइंट जुड़ गया है। ठीक है, तो इसे याद रखेंगे कि इस प्रकार से मामला चल रहा है। ठीक है, और इसके बाद एक जो लास्ट न्यूज है उस पर बात कर लेते हैं, जो छोटी न्यूज है, लोगों की नज़र नहीं गई होगी। डॉ जोन्स, है ना, डॉ जोन्स जो है हैज सेड इट विल रिमूव अडानी ग्रुप्स फ्लैगशिप फर्म अडानी एंटरप्राइजेज फ्रॉम सस्टेनेबिलिटी इंडिसेज विथ इफेक्ट फ्रॉम फरवरी 7 फॉलोइंग, है ना। तो डॉ जोन्स आप जानते हैं कहाँ का है, नहीं जानते हैं तो आप इसको देखिए कहाँ का इंडेक्स है। इसने अडानी एंटरप्राइजेस के जो शेयर हैं उनको जो लिस्टिंग है उनको 7 फरवरी से हटाने का वो मतलब एक तरीके से आदेश जारी किया है ना। तो आपको ये देख लेना है और बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है आज के लिए इतना ही। यदि आपने अभी तक लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और ध्यान से पढ़ें। धन्यवाद।